हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सरकारी जॉब चैनल। सो आपकी राजस्थान के अंदर जो जूनियर असिस्टेंट के नोटिफिकेशन आउट करी हुई थी उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, पर वो एक शॉर्ट वीडियो था। अब ये फुल नोटिफिकेशन जो है ये कल रिलीज़ करा गया है, जिसके अंदर आपकी फुल नोटिफिकेशन दे रखी है। तो आज आपके साथ पूरा फुल नोटिफिकेशन शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी थी, इसलिए मैं दोबारा से इसको रिपीट नहीं करूँगी। वो जो नई चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये जो चार्ट है ये मैं अपनी पुरानी वीडियो में दिखा चुकी हूँ। टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है, किस किस के अंदर है। इसके अंदर आपको डिग्री और डिप्लोमा की ज़रूरत होती है। सिविल जैसे हो गई आपकी, विद्युत हो गई आपकी, इलेक्ट्रिकल हो गई, ठीक है ना, इस तरीके की। ये मैं चार्ट अपने पुरानी वीडियो में दे चुकी हूँ, ठीक है, किस किस कितना कितना आपको यहाँ पे क्षेत्र में कौन कौन सी कितनी वैकेंसी है। अब मेन चीज़ है आपकी, जो मुझे मेन आपको फ़ीस वगैरह और ये सारी चीज़ें बतानी थी, तो वो अभी फुल नोटिफिकेशन आज आया है, तो मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं फ़ीस की, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया था। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपके 600 रुपये फ़ीस है, और राजस्थान के अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो 400 रुपये फ़ीस है। PWBD की 400 रुपये फ़ीस है। ये रही आपकी जो पूरी लिस्ट है, जिसके अंदर आपको जैसे कि जनरल के अंदर कितनी वैकेंसी है आपकी, ठीक है, विडोज़ के लिए कितनी है, तो इस सब चीज़ों से रिलेटेड है। SC ST की कितनी है, OBC की कितनी है, EWS की कितनी है। तो ये पूरा चार्ट है जो कि आप पूरा पढ़ सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के हैं और किसके अंदर कितनी कितनी वैकेंसीज़ है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पूरी वैकेंसीज़ दी हुई है, ये PWBD की है यहाँ पर वैकेंसीज़। ये पुरानी वीडियो में नहीं थी, तो इसलिए फुल नोटिफिकेशन के साथ दोबारा से वीडियो अपलोड करी है आप लोगों के लिए मैंने ये, ठीक है। अब मेन चीज़ आते हैं अगर आप यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या क्राइटेरिया किस तरीके से होने वाला है। तो सबसे पहले चीज़ें हैं यहाँ पर आपको, ये आपको पढ़ लेना है पूरा, जो तो PWBD वगैरह हैं उनके लिए। सैलरी यहाँ पर जो है वो मैट्रिक्स लेवल 10 के हिसाब से दी जाएगी। ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई है, नई चीज़ जो आपके लिए बताने के लिए। अब आपको बता देती हूँ कि क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। तो अगर आप कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री के लिए कर रहे हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सिविल अभियंत्रिक में डिग्री हो, ठीक है। साथ ही साथ आपको राजस्थानी नॉलेज हो और हिंदी देवनागरी रिटन हिंदी आती हो आपको, राइटिंग। फिर उसके बाद आपका कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा है, तो इसमें आपका सिविल डिप्लोमा होना ज़रूरी है, ठीक है। बात करते कनिष्ठ अभियंता विद्युत विद्युत के अंदर, तो इसमें विद्युत में आपकी डिग्री होनी चाहिए। और अगर आप विद्युत में डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पे भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा वहाँ से आपने लिया हो। ऐसे ही यहाँ पे विद्युत की है तो विद्युत की डिग्री और डिप्लोमा सब चीज़ वही है, ठीक है। इसमें कोई नया चेंजेस यहाँ पे मुझे देखने को नहीं मिला हुआ है। जो मैंने पहले से बोला हुआ था आपके उसमें वही पर ही है, वही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिटन होता है और आपका इंटरव्यू होता है। दो तरीके से यहाँ पर आपकी जो है वो सिलेक्शन ली जाती है, ठीक है। और अन्य योग्यता यहाँ पे दी हुई है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, आपका चरित्र हो गया, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। आयु की बात करें तो 18 to 40 ईयर्स ऑफ एज है, और उसके बाद भी आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप सामान्य वर्ग की महिला हैं तो 5 साल की छूट है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS है तो 5 साल की छूट रहेगी, ठीक है। और जो भी महिला अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ये सब जो राजस्थान की स्थायी निवासी हैं उनको 10 साल की छूट दी जाएगी। ये नई चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो दी हुई है, ये दिनांक तो आपको मैं बता चुकी थी। लास्ट डेट आपकी कब से कब तक है, तो अभी आपके पास टाइम है इसको फिल करने के लिए। 27 दिसंबर लास्ट डेट है यहाँ पर आपकी फिल करने के लिए। तो ये था नया नोटिफिकेशन। आवेदन भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि साइट पे जाके करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ है जो इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी जो हस्ताक्षर वगैरह है ये किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो फोटो जो है वो आपकी, और जो आपकी फ़ोटो है उसमें काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चश्मा ना पहने अगर आप खिंचवाएंगे तो फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फ़ोटो की जो बैकग्राउंड होती है वो सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। नई रंगीन फ़ोटो करनी है जो 1 महीने पुरानी ना हो, मतलब 1 महीने तक की फ़ोटो लेटेस्ट आपको वहाँ पे जो है वो खिंचवानी है, या जो भी आपको अटैच करनी है उसके अंदर, ठीक है। बात करते हैं आपका 3.5 सेंटीमीटर टू 4.5 सेंटीमीटर फ़ोटो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए आपका, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। सिग्नेचर किस साइज़ का होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फिल करेंगे नहीं तो वो सबमिट नहीं हो पाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें अभी तक तो यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्होंने दिया था। बस आपको पैटर्न और बता देती हूँ यहाँ पर। तो जो पैटर्न है वो आपका होने वाला है, अगर आप कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री के लिए हैं तो आपका एग्जाम होगा, पहला पार्ट होगा आपका सामान्य ज्ञान का, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, सारी मतलब जनरल नॉलेज समझिए आप राजस्थान की, ठीक है। 40 मार्क्स के होंगे। दूसरा भी आपका सिविल जो अभियांत्रिक डिग्री होगी उससे रिलेटेड 80 के।
टोटल मिला के 120 होगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपका। यहाँ पे 40% पास आउट मार्क्स है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल और राजस्थान की राजनीतिक एंड प्रशासनिक व्यवस्था। बाकी आपकी यहाँ पे दी हुई है फ्लूइड मैकेनिक, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, BUNC, इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लूइड पार्टिकल एंड फ्लोस, सर्वेइंग, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड फील्ड इंजीनियरिंग, आपकी इरीगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, सॉइल मैकेनिक, फाउंडेशन इंजीनियरिंग, डिजाइन ऑफ RC कंक्रीट एंड मेसनरी स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ऑटोकैड, सिविल इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, हाईवे एंड ब्रिजेस। फिर उसके बाद सिविल इंजीनियर, सिविल डिप्लोमा वालों के लिए क्या है, सेम वही चीज़ है, सेम वही रहेगा बस खाली, ठीक है। इसमें भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। आप सिलेबस चेक कर लीजिएगा सिविल अभियंत्रण का, ये भी हद तक वही सेम है, 1-2 चीज़ें अलग हो सकती हैं, बाकी सब सेम ही है, ठीक है। अगर आप विद्युत के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो सेकंड सब्जेक्ट होगा वो आपके रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पे दिए जाएंगे। तो विद्युत में देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट, फील्ड थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मटेरियल, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है डिप्लोमा, तो डिप्लोमा में भी वही सेम ही सिलेबस होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, जैसे कॉस्टिंग हो गई, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर आता है आपका यांत्रिक डिग्री, यांत्रिक डिग्री में भी सेम वही पैटर्न रहेगा आपका, बस आप ये देख लीजिए कि क्या क्या इसमें सिलेबस है। फ्लूइड मैकेनिक, फ्लूइड मशीन, डिजाइन ऑफ मशीन कंपोनेंट, काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन्स, टर्बो मशीन्स, ऑटो कैड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, मैकेनिक ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डिप्लोमा में भी सेम ही रहता है, मोस्टली सेम रहता है, थोड़ा बहुत अलग है, जैसे पेट्रोल इंजन हो गया, डीजल इंजन के बारे में हो गया, गैस टर्बाइंस, एयर कंप्रेसर्स, इन सब चीज़ों के बारे में है, ठीक है। थ्योरी ऑफ मशीन्स है, बाकी सारी चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स सब सेम ही है इसके अंदर। फिर उसके बाद आपका आता है यांत्रिक या विद्युत, सेम वही चीज़ है इसमें भी, ठीक है, कोई नया नहीं है। सिलेबस आपको इसमें यहाँ पे मिल जाएगा पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है यहाँ पर सिलेबस बताने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है आता है वो आपका आता है यहाँ पर सिविल कृषि डिग्री, जो होते हैं कृषि, तो उससे रिलेटेड आ जाएगा आपका, वही सेम ही है। ज़्यादातर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा सिलेबस सेम ही रहता है, ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं आते। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट, आप सिलेबस चेक कर सकते हो जाके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।